अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ARB, यू आर वाचिंग ARB परदेसी। अगर आप नए हो तो भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सऊदी गवर्नमेंट ने दो ऐलानात करते हुए अजनबियों के ऊपर खुशी का समा छा गया है। इस वक्त जो मौजूदा सऊदी अरब में लोग हैं उनके लिए खुशी का बायस है, और साथ में जो अपने मुल्क में मौजूद है उनके लिए भी किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी एक जबरदस्त ऐलान किया गया है और जबरदस्त एक खुशखबरी सुनाई गई है। तो सबसे पहले हम मौजूद जो इस वक्त सऊदी अरब में लोग मौजूद हैं, जो इस वक्त रोजगार के लिए मौजूद हैं, तमाम अजनबियों के लिए ये खुशखबरी है। तो उस बात का हम आगाज करेंगे। सबसे पहले उसी बात का आगाज करेंगे और उसके बाद हम उस खबर को भी आप लोगों के सामने रखेंगे जो अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, जिनके पास महारत है, वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। तो सबसे पहले सऊदी अरब ने ऐलान करते हुए अजनबियों के लिए खास तौर पर पहले तो दुबई ने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ था, लेकिन लोग इंतजार में थे, काफी शदीद इंतजार में थे कि ये इस तरह का ऐलान सऊदी गवर्नमेंट कब करेगी। सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, अलबत्ता सेम उसी तरह दुबई की तरह ऐलान नहीं है, क्योंकि दुबई का जो ऐलान है ऐलान किया गया था, वो जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी वो लॉन्ग टाइम के लिए लोगों को दी गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए। जी हाँ, 2 महीना सिर्फ। जो हजरात जिनको यहाँ पर सऊदियों ने हरूफ लगाया हुआ है, तो गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि उनके पास सिर्फ 2 महीने हैं, वो अपना अरूफ जो है ना, अपना कफाला जो है वो किसी और को दे सकते हैं। जो नया सऊदी बंदा ढूंढे उनको कफाला करवा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी सऊदी अरब की सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से दी गई है, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ, दिसंबर और जनवरी में। इसमें बहुत से लोग हैं जिनको आरोप लगा हुआ है, और बहुत से लोग जो ना ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हमें ये किसी न किसी तरह जो ना हरूफ निकाल दिया जाए। बहुत से लोग पर्सनल मुझे फेसबुक पर भी पूछते रहते थे कि ये हरूफ हमें ख़त्म करवा के दो, इतने पैसे हम देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वो बात जो ना, उसमें इतनी सदाकत भी नहीं होती थी, और वो काम जो ना 100% नहीं होता था। उसमें बहुत से लोगों के जो ना पैसे लूट लिए गए हैं। बहुत से लोगों को जो ना धोखे के नाम पर उनसे 6-7 हज़ार ले लिए गए, लेकिन उनका हरूफ जो ना नहीं निकाला गया। 100 में से 2 बंदे होंगे शायद उनका निकाला गया होगा, किसी के साथ कोई उनका स्ट्रॉन्ग वास्ता होगा। और दूसरी जो खुशखबरी है, तो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम उनको नेशनलिटी देंगे। जी हाँ, सऊदी हुकूमत ने कहा है कि हम तमाम दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को नेशनलिटी देंगे, शर्त यह है कि उनके पास महारत हो। फर्ज करें कि सऊदी गवर्नमेंट ने कहा जो साइंसदान है, जो डॉक्टर है, जो खेल में महारत रखता हो या खिलाड़ी कोई हो, तो ये तमाम तर शोबों में जो है ना सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम उनको नेशनलिटी देंगे। तो अगर आपके पास ये महारत आपके पास मौजूद है, अगर आप डॉक्टर हैं, आप साइंसदान हैं, या आप खेल से रिलेटिव अगर कोई महारत आप रखते हैं, तो ये भी आपके लिए जो ना खुशी का बायस बन सकता है कि आपको गवर्नमेंट सऊदी नेशनलिटी दे सकती है, जो कि यकीनन इंतहाई ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। और लोग नेशनलिटी लेने के लिए तरसते हैं, कोशिश भी करते रहते हैं। और ये सऊदी अरब है, इस्लामी कंट्री है, और आपको नेशनलिटी दे रहा है, इसके भरपूर फ़ायदे उठाएं। और दूसरा उनका ऐलान है कि जिनके को हरूफ लगा हुआ है, वो जो ना अपना कफाला करवा सकते हैं। वो जिनका हालिया मतलब गुज़श्ता 1 साल के अंदर जो हरूफ लगा हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है। लेकिन बहुत से इसमें लोग हैं जिनको तकरीबन 4 से 5 साल 6 साल हो चुके हैं, उनको हरूफ लगा हुआ है, मे भी उनका हरूफ नहीं निकाला जा सकेगा। लेकिन उसका तरीका कार है कि आप अपना जो ना किसी वकील को लें, और वकील को लेकर आप जो ना वो केस जो है आप सऊदी अरब की अदालत में करें, और इससे ये होगा कि जो पहले वाला कफील है वो हरूफ निकालेगा, कानून उन पर जो ना जोर देगा, कानून उनको जो ना फोन कॉल करेगा, उनको कहेगा कि इनका क्या मसला है, और वो हरूफ उनसे निकलवाएगा। लेकिन थोड़े कुछ पैसे आपके खर्च आएंगे, आपने वकील लेना है, वकील से बात करनी है, और ये तमाम तर काम आपका वकील ही करेगा। सो ये अपॉर्चुनिटी जो है कि वो हालिया 1 साल के अंदर जिनको हरूफ लगा हुआ है, ये उनके लिए वो कहीं पे भी किसी सऊदी को, नए बंदे को देख करके वो अपना कफाला करवा सकते हैं। इसमें पहले वाले कफील की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये गवर्नमेंट सऊदी अरब के ऐलानात है, और यकीनन अजनबी काफ़ी लोग इसी ऐलान के लिए तरसते रहे थे। लाखों की तादाद में हो सकते हैं कि जो लोग हरूफ किए गए हैं वो तकरीबन
سالوں سال یہاں پر سعودی عرب میں رہے ہوئے ہیں، ایون کے 4-4 5 5 سال ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمارے فنگر لیے جائیں گے اور فنگر کے بعد جو ہے نا پھر ہم دوبارہ نہیں آ سکیں گے۔ لیکن اس وجہ سے لوگ جانا نہیں چاہتے، لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک لمبا ہی ٹائم ہم سعودی عرب میں گزار لیں، کما لیں، سیونگ کر لیں۔ تو اس وجہ سے بالآخر خوشخبری گورنمنٹ کی جانب سے آ چکی ہے، آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کس موضوع پر کون سی ویڈیو بنانی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات بھی ہو تو بھی آپ کمنٹ سیکشن میں چھوڑ سکتے ہیں، ہم نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ کے سوالاتوں کے جواب دے سکیں گے۔ شکریہ۔